ओके, वी लुकअप देख लिया हमने, ठीक है। आई थिंक अभी कुछ डाउट नहीं है। जीरो का कर लिया। अच्छा, ये अभी मिला है ना तुम्हें, ठीक है, इसका ट्राई कर लेना, ठीक है, इजी है, रिप्लेस करना है जस्ट। अभी एच लुकअप देखते हैं, ठीक है। एच लुकअप में क्या होगा, नाउ आई हैव दिस वैल्यू इनिशियली, दिस इज माय लुकअप वैल्यू XP200, ठीक है। वी लुकअप में क्या था, वी लुकअप में आई हैव दिस वैल्यू, आई वाज लुकिंग इट दिस वैल्यू इन मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट इन वर्टिकल फैशन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट वाज वी लुकअप। And that should be placed in the same position, first position. Yes, exactly, this column should be your first column in your टेबल एरे, ठीक है। टेबल सपोज हो सकता है कि दिस इज योर लुकअप वैल्यू, बट इट इज एट दिस प्लेस, So we have to shift it on the first. हाँ, एक तो शिफ्ट करना पड़ेगा, बट अगर शिफ्ट कर दिया तो हो सकता है कहीं डेटा में मेसअप कर दो तुम। अगर शिफ्ट कर दिया तो हो सकता है, मे बी, ठीक है, बट नॉट श्योर, बट मे बी हो सकता है। अदरवाइज क्या कर सकते हो, Like a primary key, how हाँ according how that rows are basically known according to that primary key. So it also works like that. हाँ, हो सकता है, ठीक है, बट इधर ये मूव कर दिया सपोज फर्स्ट एज अ फर्स्ट कॉलम, तो बाकी का मे बी डेटा कुछ गड़बड़ हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, बट दैट यू डोंट वांट टू डू, ठीक है, एवरी टाइम। और व्हेन यू सी कि तुम्हारा ये जो कॉलम था, यहाँ से लेफ्ट वाला जो डेटा है, एक्चुअली यू डोंट नीड दिस, इसमें कुछ काम भी नहीं था, तो व्हाट यू वुड हैव डन कि इसको सिलेक्ट कर लेते भाई, दिस इज माय रेंज। तो जो सिलेक्ट हुआ है एरे, टेबल एरे जो सिलेक्ट करोगे, दिस इज योर टेबल एरे एंड यू आर नॉट वरीड अबाउट दिस डेटा इन दिस केस। रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। हाँ, इफ इन केस दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, अभी इस केस में तुम इसको सिलेक्ट कर सकते हो, दिस रेंज को। अब ये वी लुकअप में काम करेगा अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट कॉलम इज अ लुकअप वैल्यू का रेफरेंस, राइट। बट व्हाट इफ यू वांट टू फाइंड अदर डेटा आल्सो जो लेफ्ट साइड में है, दैट टाइम यू वांट टू वर्क ऑन दिस, लाइक मतलब तुम वी लुकअप नहीं यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट पे होना चाहिए, कंडीशन ही। हाँ एग्जैक्टली। तो उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज इंडेक्स मैच करके करते, बट लेट्स गो टू एच लुकअप, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर लिया वी लुकअप का, बट अभी हमें एच लुकअप देखना है। नाउ आई हैव दिस मास्टर इन्वेंटरी लिस्ट, ठीक है। सपोज दिस इज योर मास्टर इन्वेंटरी लिस्ट, इट इज नॉट अ मास्टर वन, बट सपोज दिस इज योर मास्टर इन्वेंटरी लिस्ट, एंड इस लिस्ट में अभी क्या करना है, तुम्हें पर्टिकुलर इनमें से किसी एक का वैल्यूज चेक करना, एंड दिस वैल्यूज आर इन हॉरिजॉन्टल, दिस आर हॉरिजॉन्टली एक्सपेंडिंग ना। इनिशियली वी लुकअप ऐसे चल रहा था, तो एच लुकअप ऐसे चलेगा, हॉरिजॉन्टल लुकअप करेगा वो, ठीक है। को क्या लुकअप करेगा, द वैल्यू विच यू हैव, वी लुकअप की जो भी लुकअप वैल्यू है। हो सकता है यहाँ पे तुमने तो बस ये वैल्यू ले ली, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ये डाल दिया, ओके, गो टू होम, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, सेम। इस सेल में तुम्हें इसके रिगार्डिंग वैल्यू चाहिए, नेक्स्ट टाइम इसके रिगार्डिंग चाहिए, सपोज कोई है तो दिस विल बी योर एच लुकअप। तो स्टार्ट करते हैं अभी एच लुकअप के लिए, इक्वल टू एच लुकअप, ठीक है। गो टू एफ एक्स में इट इज आस्किंग मी फॉर योर लुकअप वैल्यू, दिस इज माई लुकअप वैल्यू, ये मुझे देखने है किसी और जगह पे, और टाइम बीइंग, टास्क बीइंग, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में गया, अगेन टेबल एरे, ठीक है। टेबल इज इट इज टेबल एरे इज अ टेबल ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स और लॉजिकल वैल्यूज इन विच डेटा इज लुक्ड अप। जो वी लुकअप में किया कोई टेबल एरे था, उसको सिलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे भी वही सीन है, ठीक है। टेबल एरे कैन बी रेफरेंस टू अ रेंज और अ नेम रेंज, उधर का पूरा टेबल आ जाएगा। हाँ, उसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, हाँ शायद नहीं करना। एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है। दिस इज माय टेबल एरे, लेट्स मेक दिस एब्सोल्यूट, रो इंडेक्स नंबर, ठीक है।
नाउ आई टू फाइंड, सपोज अभी क्या होगा, दिस इज माई हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो फिलहाल तुम XP200, दिस इज माई लुकअप वैल्यू, आई एम लुकिंग दिस वैल्यू इनटू टेबल एरे, ठीक है। टेबल एरे कौन सा है, दिस इज माई टेबल एरे जो सिलेक्ट किया है अभी, अभी इसमें ढूंढेगा वो, बट दिस इज योर एच लुकअप, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटली ढूंढेगा फिर जहाँ पे भी मैच होगा, सपोज दिस इज मैचिंग ओवर हियर, तो यहाँ पे जब मैच होगा, नाउ यू वांट, अभी यहाँ पे मैच हुआ है तो तुम्हें कोई किसी रिकॉर्ड का डेटा चाहिए ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ nth जो भी रिकॉर्ड था उसका तुम्हें डेटा चाहिए, सो दैट यू शुड नो कि तुम्हें किसका चाहिए। वी लुकअप में क्या चल रहा था, वैल्यू मैच कर लिया, वी लुकअप में जहाँ पे मैच हुआ है फिर उसका जो भी तुम कॉलम नंबर प्रोवाइड करोगे वो तुम्हें वैल्यू मिल रहा था। रेफरेंस है 1 2 3 4 हाँ। जिसका अब यहाँ पे लेट से यहाँ पे फर्स्ट का तो लिया है, ठीक है, सेकंड में कर रहे हैं हम, 150 लिया है, तो 150 ऑलरेडी ले लिया है इसने, ठीक है, ऊपर वाले सेल में। कॉलम में जाएंगे तो हम इसमें कर रहे हैं, तो सेकंड वाला करते रहो, ठीक है, ट्राई फॉर सेकंड और लुकअप रेंज फॉल्स, एग्जैक्टली दिस विल बी फॉल्स, आई वांट इट शुड बी फॉल्स, मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है। इफ यू वांट हेल्प ऑन दिस यू कैन गो एंड माइक्रोसॉफ्ट का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे तुम्हें अगेन इंडेक्स रेंज का फॉर्मूला या फिर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हर एक फार्मूला में ऐसे ही हर एक का एक्सप्लेनेशन तुम्हें फार्मूला में मिल जाएगा। इट शुड गिव 150, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था 110, नहीं, आवर रेंज इज दिस वन, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वी हैव गिवन इट एज अ, कौन सा दिया है हमने, सेकेंड दिया है, चाहिए कौन सा, थर्ड, ठीक है, 110 आ गए, थर्ड क्यों सर? वही तो मास्टर इसमें क्या किया है, जब एरे दिया तो इतना दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्यों सिलेक्ट किया है हेडर भी, क्योंकि जब मेरा डेटा लुकअप होगा तो ये भी चाहिए उसमें, वो तो चाहिए। दिस वाज माय फर्स्ट रिकॉर्ड, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड, तो यहाँ पे मैच हो रहा है तो इसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, अभी फोर्थ अगर नेक्स्ट में देना है तो फोर्थ, अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे 1110, वाई, सेम ही हो गया, चेंज करना होगा ना आपको, 4 क्या? देना होगा, 4 एग्जैक्टली, इसमें 4 देना पड़ेगा, ठीक है, 150 110 115, देखो आ गया। अभी नेक्स्ट वी हैव 1x25, ठीक है, इसमें अगर इसको तुम ड्रैग करोगे सेम वैल्यू, क्यों, इसमें तो 2 ही है, क्यों आया फिर सेम वैल्यू, ये आपको सेल रेफरेंस चेंज करना होगा, C3 लेना होगा, यहाँ पे B था ना, C3 एग्जैक्टली, नाउ वी नो द ड्रिल, समझ रहे हैं ना, हाँ। 95 इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे वहाँ पे सर आपने पूरा सेल को ही फिक्स किया है बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पे जब कर रहे थे तो कॉलम फिक्स करना पड़ा क्योंकि उसका अलग है उसका। हाँ एग्जैक्टली, ट्राई करते हो वो, ठीक है, मतलब इसमें क्या करते हैं अभी, इसमें क्या करना अभी, व्हाट इज एक्सपेक्टेड यहाँ पे कि जब मैं इसको ड्रैग करूंगा इट शुड नॉट शो मी 105, इंस्टेड यहाँ पे जो था मेरा, ठीक है, ये जाके ये होना चाहिए, सिर्फ B3 था C3 होना चाहिए, बट 3 ही रहना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे, ठीक है, ये जो B था मुझे क्या फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, शुड आई फिक्स्ड कॉलम और रो, रो फिक्स करना है, $3 एग्जैक्टली, एंटर 150 95, 95 है क्या इसमें AX25 एग्जैक्टली, यहाँ पे मिल गया, बट इसको मैं नीचे ट्रैक करूंगा तो अगेन 95, वाई, तो वहाँ चेंज करना होगा, 3 चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें, लेकिन अगर उधर से उसको हॉरिजॉन्टल खींच के लाए तो
नहीं, ये तो मैन्युअली देना पड़ेगा, अनलेस यू नो इंडेक्स मैच, इसको मैन्युअली देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है वी लुकअप एच लुकअप में, बट इट इज गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ऐसा एन नंबर ऑफ तुम कर सकते हो। ठीक है, दिस वाज अ वी एच लुकअप, ठीक है, अंडरस्टूड, एनी डाउट, ठीक है, सही है। थोड़ा अपोजिट है, वी लुकअप का अपोजिट नाम में ही है, उसमें एक में वर्टिकल था, एक में हॉरिजॉन्टल है। ज्यादातर क्या यूज मतलब सही यूज केस वी लुकअप ही होता है जनरली, डेटा वर्टिकल फैशन में स्टोर होता है मोस्ट ऑफ टेबुलर द है टाइम। तो वो इजी भी है ना वर्टिकल करना, हॉरिजॉन्टल कितना। हाँ, वो कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी वो ऐसा ही होता है मोस्टली वर्टिकली, ठीक है। तो इसीलिए आई थिंक, नॉट श्योर बट 70-30 ऐसा रेशो कुछ है, होगा आई थिंक प्रोबेबली। ओके, इंडेक्स मैच देखते हैं, ठीक है। अभी इंडेक्स मैच में क्या होगा, इंडेक्स मैच में जब तुम इंडेक्स मैच में तुम्हें एक जगह, इसमें तुम्हें मुझे पोजीशन लगता है मिलेगी, टेबल इसमें की जगह पे रेस्ट्रिक्शन देना होगा उस पर्टिकुलर टेबल का। इंडेक्स मैच में हाँ, जितना जितना है उतना ही डेटा लो मे बी। उसमें जैसे पूरा टेबल हम दे रहे थे, यहाँ पे हम लोग को उस 2 कॉलम का ही रेस्ट्रिक्शन देना होगा मे बी। इंडेक्स मैच में क्या है, वो जो अब थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, इज देयर एनी डेटा वेयर एम्प्लॉय आईडी इज मेस्ड अप है क्या, कुछ नहीं, सेम ही डेटा है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया इधर उधर, ठीक है, अलग अलग। तो एक्सेल का लिंक भी डाल दीजिए अपने उसमें, एक्सेल का description कौन से, box में। इसका, ये सब का। ओके ठीक है। वो लिंक के लिए थोड़ा वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ट्राई किया था मैंने, बट टाइम मिलते कर दूंगा वो। ठीक है, इसी को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, हमारा नाम है इसमें, इस डेटा को ऐसे में कॉपी कर सकता हूँ, या फिर हाउ कैन यू कॉपी द शीट, कंट्रोल है, कंट्रोल कंट्रोल है। कंट्रोल ए से तो सिलेक्ट हो रहा है, हाँ, कंट्रोल, फिर मुझे नेक्स्ट शीट में इसका कॉपी बनाना है, आई वांट टू कॉपी द शीट। अभी इतना ही बहुत बड़ा डेटा है शायद सपोज इसमें, तो मुझे उसको अगर कॉपी बनाना है तो हाउ कैन आई मेक कॉपी, शॉर्टकट्स, आई एम आस्किंग शॉर्टकट्स। कंट्रोल प्लेस करना है, नॉर्मली तुम्हें मूव करना है तो क्या करते हो, किसी चीज को होल्ड करके इधर उधर लेके जाते हो। कंट्रोल प्रेस करके आप मूव करिए। हाँ, लेकिन इसमें नहीं चलता है। अच्छा, इसमें नहीं चलते, सिर्फ वेब बेस में थोड़ा इंटरफेस अलग रहेगा, वेब बेस है, दैट इज व्हाई। डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे हो जाएगा इजीली। कंट्रोल, होल्ड योर कंट्रोल की, राइट क्लिक ऑन दिस शीट, मूव wherever you want to copy the, make a copy, ठीक है। आई वांट टू मेक इट नियर इंडेक्स मैच, ठीक है। यहाँ पे रिनेम कर लेता हूँ लिस्ट को मैं, बढ़िया ना सर, मैच, मिल जाएगा एक बार तो उसको करते बैठे। दैट नेम इज ऑलरेडी टेकन, इंडेक्स मैच मास्टर ट्राइंग टू, बना है क्या कोई भी, ये क्या नहीं, नाउ आवाज कैसे आ रहा है, बाहर से आ रहा बस है, ठीक है। हाँ, फैन चल रहा है। उसने माना नहीं, उसकी तो आदत हो गई। अभी हम कट कर लिया कॉलम, मैंने यहाँ पे कंट्रोल राइट से पेस्ट कर दिया। नाउ माय एम्प्लॉय आईडी इज समवेयर इन बिटवीन माय डेटा, ठीक है। बट इंडेक्स मैच में किधर गया इंडेक्स मैच, सपोज देयर आर सम एम्प्लॉय आईडीज रैंडमली टेकन, ठीक है। वी कैन गो बैक, take some, hold your control key, click at multiple location, multiple cells, then you would select multiple selection, ठीक है। इंडेक्स मैच में गया, आइकन इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले से रैंडमली कोई भी कीज यहाँ पे ले ली, डिलीट किया इसलिए वो कॉपी किया हुआ डेटा चला गया, ठीक है। अगेन कॉपी द डेटा, पेस्ट इट, ठीक है। 2 से लेगा, ठीक है, लेते 2, कुछ और एस्केप नहीं, बॉटम का नहीं लिया था, नहीं लिया था, ठीक, राइजन 3 है, स्लो ही है वो, ठीक है। इंडेक्स मैच क्या करेगा, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, अपोजिट है दोनों भी एक दूसरे के। एक क्या करेगा, इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड करेगा, एक उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा।
अभी कंपेरेटिव अगर करना चाहोगे तुम इसके साथ स्टडी, कौन सा पार्ट याद आता है तुम्हें डेटा एनालिटिक्स में अब तक जो देखा है हमने? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाइथन। इंडेक्स बोलने के बाद क्या समझ में आता है? इंडेक्स के साथ वैल्यू भी है उसके, फॉर लूप में यूज किया है इंडेक्स। फॉर लूप में, हाँ। इन्यूमरेट में, या फिर किस एग्जैक्टली किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? वी कैन यूज फॉर लूप फॉर इन्यूमरेट में जाके किसी इंडेक्स पे कोई वैल्यू है वो इंडेक्स शो करेगा, वैल्यू शो करेगा, इंडेक्स शो करेगा, वैल्यू शो करेगा, ठीक है। दिस यू कैन यूज दैट इन पांडास आल्सो। फॉर लूप करके कौन से कॉलम में कौन से रो का इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, ठीक है, दैट यू कैन फाइंड यूजिंग फॉर लूप इन पंडास। पंडास का यूज करके, फॉर लूप का यूज करके किसी इंडेक्सिंग डेटा तो शीट सर में ज्यादा जाके। नंपाई में था वैसे, उसमें ज्यादा था ना, ये एरे के अंदर ज्यादा हाँ था। अरे तो सेम ही है उसका, ठीक है। बैकएंड में आई थिंक यही हो रहा है कि तुम्हें इंडेक्स चाहिए, यूज सम फंक्शंस वगैरह, उसका यूज करके तुम्हें उस एग्जैक्ट वैल्यू का इंस्टेंस पता चल जाएगा। सपोज अभी उस शीट में आई डोंट नो कि आर्यन नाम कहाँ पे, सो यू कैन गिव दैट नाम, यू कैन गिव दैट नेम एंड उसका इंडेक्स तुम्हें पता चल जाएगा। अदरवाइज यू नो द इंडेक्स की आर्यन नाम कहाँ पे, उसका इंडेक्स देते ही तुम्हें उसका मिल जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है, एफएक्स। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं इंडेक्स के, वी आर डीलिंग विद फर्स्ट वन, ठीक है, अरेज, रो नंबर, कॉलम नंबर, ठीक है। इट इज द रेंज ऑफ सेल और array, array constant। अरे सर आपका चाय रखा हुआ है लेके, चाय रखा हुआ है। ठीक है, array return the value, array is the range of cell or an array constant। array कैसा होगा? is a range of cell of an array constant। like this array but whatever the value is, ठीक है। गरम था तो मैं भूल गया, डाउट कर जाते हैं इधर अब। और आई वांट टू फाइंड द array, ठीक है। हाँ फर्स्ट ही सिलेक्ट करना है एरे, रो नंबर, कॉलम नंबर, एक एरे देना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। उसमें उस एरे में तुम्हें रो नंबर और कॉलम नंबर पूछोगे तो अपने आप वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सपोज आई विल क्लिक ऑन दिस एरे, इसको मुझे देखना है मास्टर इंडेक्स मैच शीट में। सपोज दिस इज माय एरे, इसको मैं फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा इसमें ही देखूंगा, इसी वैल्यूज को मैं चेक करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम रो नंबर, ओके। उस रेंज में से रो नंबर मुझे सपोज 3 फाइंड कर लेते,
कॉलम सपोज 3, ठीक है, वॉट एवर इट इज। सिलेक्ट द रो इन एरे और रेफरेंस फ्रॉम विच टू रिटर्न वैल्यू, ठीक है। ओमिट करेंगे तो कॉलम नंबर इज रिक्वायर्ड, इफ ओमिटेड एटलीस्ट कॉलम तो बताना चाहिए, ठीक है। और कॉलम नीचे चले गए तो एटलीस्ट रो तो बताना चाहिए, किसी एक को भी ओमिट कर दिया तो, ठीक है। नाउ इट शुड वर्क और समथिंग मिसिंग, ठीक है। रेफरेंस को एरर पहले भी आया, समथिंग इज मिसिंग, इंडेक्स मैच फॉर्मूला बार। रेफरेंस, रो नंबर, कॉलम नंबर, एरिया नंबर। Deal with first only. Index, array, values, ठीक है, देखना उसको पड़ेगा एक कॉलम बार। फिक्स कर दीजिए। नहीं, समथिंग मिसिंग। Let's try match. Lookup value, lookup array, match type. Suppose I'm looking for this lookup array inside the this column. Match type, my match type would be, I want an exact match, ठीक है, 0 4, it will return the value, ठीक है। 1075 कहाँ पे मैच हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। 1075 is matched with your fourth row। मैच तो बराबर आ रहा है। इंडेक्स में रिटर्न्स द वैल्यू एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। एंटर एरे, आई एम ट्राइंग टू फाइंड हियर पूरा एरे अगर सिलेक्ट कर लिया मैंने तो रो नंबर तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। हाँ हाँ, ये फार्मूलाज में हमेशा मिस होता है, ठीक है। अगेन आई मिस्ड द एरे, टोटल एरे सिलेक्ट करना था, ठीक है। जो अभी जो पहले बताया ना इंडेक्स मैच का डिफरेंस तो वही है, ठीक है। अभी जो कर रहा था मैं, आई मिस्ड द टेबल एरे, जहाँ पे टेबल एरे प्रोवाइड करना था वहाँ पे आई वाज गिविंग एंटायर सिंगल कॉलम दे रहा था, तो पूरा टेबल देना था। हाँ वहाँ पे भी अच्छा पूरा टेबल। उसमें हो क्या रहा है अभी, इंडेक्स क्या कर रहा है, रिटर्न्स वैल्यू एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। और वो पोजीशन कैसे पूछेगा, वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो वाला मतलब तुम मुझे कॉलम दे दो, रो दे दो, मैं तुम्हें वैल्यू दे दूंगा। अभी कॉलम रो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पता है, सपोज यू हैव सिलेक्टेड दिस रेंज या फिर दिस इज द रेंज यू सिलेक्टेड, कितने का मैट्रिक्स बनाइए, 2 into 3, रो इंटू कॉलम 3/2, हाँ 3/2 3/2 का 3/2 का मैट्रिक्स बन गया है। अभी इसमें सपोज 3 बाय किसी पोजीशन पे पूछा है, 3 1 पे क्या है, ब्लैंक है। हाँ एग्जैक्टली ब्लैंक है। लेट्स पुट मी सम डेटा, ठीक है। इस रेंज में 3 2 पे क्या है, 6 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। वैसे ही 3 2 5 2 2 पे क्या है, 5 है। तो ये क्या हो रहा है अभी, दिस इज द 5 यू सेड एंड दिस इज द 6 यू सेड, तो लोकेशन इज थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो तुम
अभी बोल रहे हो मुझे, आई डोंट नो कि कौन सी लोकेशन पे क्या है, आई जस्ट नो द नंबर्स। कोऑर्डिनेट्स। सेकंड रो कोऑर्डिनेट्स, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इंडेक्स क्या करेगा, दैट इट विल आस्क यू कॉलम नंबर, रो नंबर, बट किस में से पूछेगा उसके, ऐसा अगर बताओगे तुम, ठीक है, थर्ड इससे चेंज हो गया ना, अभी थर्ड रो सेकंड कॉलम चेंज हो गया, तो बिफोर दैट इंडेक्स मैच में तुम्हें ये टेबल बोल सकते हो, टेबल का एरे फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें बताओ मुझे तुम कॉलम कौन सा चाहिए, रो कौन सा चाहिए, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली, थर्ड रो 2, तो बता देगा कि इट इज 6, ठीक है। सेम तुम्हें इंडेक्स मैच में वो देना पड़ेगा, सॉरी इंडेक्स में वो देना पड़ेगा, ठीक है, कॉलम्स, उसका फॉर्मूला वही बोल रहा है। इफ यू सी यहाँ पे तुम्हें एक रेंज पकड़ना है, रो नंबर दे दो, कॉलम नंबर दे तो दो, फिर से कर दो। सपोज, ठीक है, इसको यहीं पे रेंज देते, अभी यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है, जाऊंगा मैं इसमें, I'll give one range, एरे बेसिकली टेबल का एरे पूरा दे दिया, फिक्स कर दिया। अभी विच कॉलम डू यू वांट, रो 56 है हमारे पास, नहीं है 15 होगा, ठीक है 15 है, कॉलम लेट्स से 6। अच्छा, उसको मुझे देख के पूरा देना पड़ेगा तब जाके वो मैच करता नहीं, अभी आई नो द इंडेक्सेस ओनली, देख के करोगे तो हम वो मतलब मुझे वो डेटा चाहिए, है। तो मैं तो ढूंढ ही लिया, फिर मैं तुम्हें कॉलम रो क्यों दे दूँ। अगर उसमें जाके डेटा ढूंढ रहे हो, बाद में उसमें इंडेक्स दे रहे हो, तो मुझे एटलीस्ट, मुझे फाइनली वही चाहिए था, और मैंने जाके पहले खुद वो डेटा ढूंढ लिया, फिर लुकअप में उसमें कॉलम में रोज डाल दी, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है ना, क्योंकि डेटा मैंने पहले ही फाइंड कर लिया। बट रैंडमली अगर तुम्हें चेक करना है, ठीक है, इवेंचुअली यू डोंट यूज इंडेक्स अलोन, इंडेक्स मैच ही यूज होता है, विल टॉक इट अबाउट। पर सर ये डुप्लीकेट करने के लिए मेरे को एग्जैक्ट देना पड़ेगा ना उसका लोकेशन कहाँ पे, हाँ, अगर मैच करवाना है तो, मतलब इंडेक्स अगर देना है तो। बट पता ही नहीं है ना 151 151 कहाँ पे है अभी, व्हाट इज 151, तो इसमें आपने क्या है, रैंडम दिया था तो गलती है। 15th रो, गलत मतलब आई डोंट नो ना क्या है इसमें, क्या किसी का रेफरेंस वगैरह नहीं लिया है, इंडेक्स में रेफरेंस नहीं लिया है, जस्ट एक टोटल एंटायर टेबल ले लिया, टेबल में मैं जस्ट सपोज कोई गेम खेल रहा हूँ, 5-6 रो पे कॉलम पे क्या है दिखाओ मुझे। सो इस केस में हमारे पास 15th रो 6th कॉलम में क्या है देखते, फिर 15th रो 6th कॉलम, ठीक है 151 आगे दे दे उसने, उसने तो उसका काम कर दिया कि एक रैंडम रेंज बता दो मुझे, दस कर दिया, लेंडा, ठीक है, आगे समझिए, फर्स्ट रो पे थर्ड कॉलम पे डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर, ठीक है, तो इसने इसका काम कर लिया कॉलम और वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। अभी तुम्हारे पास मैच है, मैच क्या करता है, मैच के नाम में ही है खुद, ठीक है, इट विल मैच समथिंग, ठीक है, इट विल मैच समथिंग, ट्रू फॉल्स देगा क्या? नहीं वैल्यू दे देगा ये, इट विल गिव यू वैल्यू, रिटर्न्स न्यूमेरिक, सॉरी इट विल गिव यू न्यूमेरिक पोजीशन बेस्ड ऑन समथिंग इज मैच्ड, ठीक, समथिंग इज मैच्ड, किस में मैच करेगा, फिर गिवन लुकअप एरे में मैच करेगा, ठीक है, कोड ऑफ एफएक्स लुकअप वैल्यू, लेट्स सपोज दिस इज माय 151 एंड मैं लुकअप, सपोज मुझे 151 मैच करना है, क्या इसमें था, तो एब्सोल्यूट वगैरह कुछ है ही नहीं, एक ही सेल से करना है तो। फिलहाल एक ही की देख रहे हैं हम, वी आर सीइंग बिट्स, छोटे छोटे पार्ट देख रहे हैं, इंडेक्स मैच हमें करना है कंबाइन, बट हम उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करेंगे, इंडेक्स क्या करता है, मैच क्या करता है, तो 151 मैच करना है मुझे इन एंटायर लिस्ट और एरे, कंट्रोल ए फिक्स मैच टाइप, आई वांट एग्जैक्ट मैच 151 फॉल्स का 0 नहीं पहले समथिंग तो मैच ही नहीं है सर। होगा वेट, लुकअप वैल्यू, अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ C5, ठीक है, जो भी सिलेक्ट किया था मैं, इट इज करेक्ट ओनली, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा अगेन गलती कर दे रहा हूँ मैं कि इंडेक्स मैच मतलब कोई भी जो सिलेक्शन कर रहे हो तुम, टेबल एरे दे रहे हो, तो बी मेक श्योर कि एरे किस चीज का प्रोवाइड करना है, कहाँ पे जाना है, एफएक्स में गए, नाउ दिस इज द लुकअप एरे, ठीक है,
वेयर इज योर 151? सपोज तुम्हें पता है वो वैल्यू, ठीक है। 151 कहाँ पे? वी हैव सीन फोन इट एग्जिट में, यहाँ पे। तो यही वाला कॉलम देना होगा हाँ क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अच्छा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए तब से। अब बहुत सारे फंक्शंस है ना, इंडेक्स, मैच, हाँ, हाँ। लुकअप, नहीं सर, मतलब मैक्सिमम में टेबल ही देना है, सिर्फ हाँ मैच के केस में वो पर्टिकुलर कॉलम देना है। हाँ। बट यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, मतलब किस तरीके से फंक्शन वर्क करते हैं, देन यू कैन मैनिपुलेट इट। अगर थोड़ा गलत भी हो गया तो ठीक है, बट आई नो नाउ कि मुझे इसमें पूरा चेंज, इसमें ही वो वैल्यू जो है लुकअप मैच करानी होगा। है, ठीक है। और आई नो कि दिस विल बी माय फिक्स रेफरेंस, ठीक है। एक ही सेल के लिए सर फिक्स क्यों करना? हाँ, लेकिन मल्टीपल के लिए मे बी। ठीक है, इसमें क्या 151 सर्च कर रहा है, अगेन यहाँ पे 59, हम्म इसमें भी ये हम्म 151 ही सर्च किया, देखो। 15 क्या है ये? वो उसके हिसाब से दिया उसने। इट इज रिटर्न्स न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ अ वैल्यू। वो अभी क्या किया, न्यूमेरिक पोजीशन कैसे हुआ? 15 नंबर पे है क्या? 151 ये नहीं, देखो ना, 16 पर है तो। 15 15 पे पर ही ही है। अच्छा उसने रिकॉर्ड नंबर दे अच्छा दिया, अच्छा, रिकॉर्ड नंबर दे ठीक दिया। है। अच्छा हम इधर वे कर सकते हैं। अच्छा। एक तो कोई मुझे स्पेसिफिक वैल्यू पता है, जैसे 151 मुझे पता थी, तो अगर लास्ट नेम को मैंने असेंडिंग में कर दिया तो वहाँ चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर 151 ऊपर नीचे हुआ तो आएंगे, आएंगे चाहिए। क्योंकि रेफरेंस दिया हुआ है। हम्म लेट्स डू दैट, कंट्रोल शिफ्ट अच्छा। एल। अगर सर मैं सिर्फ लास्ट नेम में अगर ऊपर नीचे करता हूँ तब वी लुकअप एच लुकअप में भी चेंजेस आएंगे, भले ही लास्ट नेम आपने लिया हो या नहीं लिया हो। नहीं मतलब लिया हुआ है। मैच कर रहा है कुछ एग्जैक्टली, तो उसका पोजीशन चेंज हुआ तो दे ही देगा उसका रिटर्न पाथ। हाँ सर, जो अगर भी वी पोजीशन, लुकअप के या एच लुकअप के अंदर आ रहा है, लेकिन ये जो मैच है, मैच के केस में सिर्फ वो कॉलम पे ही चेंजेस होने चाहिए, तब फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैच के केस में अगर इसको असेंडिंग डिसेंडिंग किया, 151 ऊपर गया नीचे गया, उसके जगह पे अगर मतलब उसकी पोजीशन अगर चेंज होगी तब वो रिफ्लेक्ट करेगा ना कि 5 है या 4 है। वो किया तो हमने अभी, बट नहीं हुआ है, देखो। नहीं हुआ क्या क्यों चेंज? नहीं हुआ? क्योंकि इस फॉर्मूला में रेफरेंस किसका है? रेफरेंस दिखो इसका है। हाँ, और इसका रेफरेंस कहाँ पे? दिस इसका इज द तो रेफरेंस। हाँ यही रेफरेंस है। इसमें चेंज हो गया, उसका आउटपुट चेंज हो गया, हम्म। इसका आउटपुट चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। बेसिकली अभी 15 पे तुम्हें 149 दिखेगा। सर आपने टेबल भी तो टेबल फिक्स किया है क्या 149 में? 149, टेबल एब्सोल्यूट किया है क्या हाँ टेबल 149 में? एब्सोल्यूट किया। हटा के देखिए तो उसको शायद चेंजेस नहीं नहीं, दिखे। टेबल, टेबल का एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है? मतलब यू, वही योर jth column will not be included हम्म and your 40th row will not be included, हम्म that is the meaning। अभी इसकी, इसका रेंज तो बाउंड हो गया, हम्म अंदर का डेटा ऊपर नीचे हो सकता है ना। हम्म। गरम कर दो। समझ में आया? हाँ हाँ सपोज इजी। अभी इसमें 149 किया, पर इधर 15 ही रहा, क्यों? क्योंकि सर वो सेम ही है ना दोनों भी। नहीं 149 वो 15 पे ही है। 15 पे ही है, वही सेम ही है। हाँ मतलब तो उसका 151 जो था, मैच है वो सेम ही है, इंडेक्स मैच। अभी लेट्स इसको ड्रॉप करते नीचे, और इसका जो वैल्यू है सेल रेफरेंस, ठीक है, इस फॉर्मूला में जाते। दिस इज गेल, व्हाट इज गेल नाउ? गेल किस में होगा? गेल फर्स्ट लास्ट नेम है, फर्स्ट लास्ट नेम नहीं होगा। वो अपना गेल नहीं है, जीवा ये देख, पता नहीं गेल ही है। सर आप लुकअप वैल्यू को भी तो उसका कॉलम फिक्स कर सकते थे ड्रॉप डाउन में। गेल ढूंढ लेते पहले, गेल से दिख रहा है। ठीक है, मुझे गेल बता दो कहाँ पे, गेल मुझे ढूंढना है। सपोज इसका मुझे पोजीशन ढूंढना है अभी कहाँ पे, बट आई बिफोर दैट आई शुड नो कि वो गेल कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि मैं गेल का रेफरेंस दूंगा ना, फिर किसी कॉलम में है वो, आई शुड नो द कॉलम। सपोज यहाँ पे अभी बहुत कम कॉलम्स है, अभी हंड्रेड्स कॉलम रहते, तुम्हें एग्जैक्ट गेल कहाँ पे कैसे पता चलेगा? ना मुझे उसका इंडेक्स पता है, ठीक है।
असेंडिंग में करके फिर ढूंढ आज लेते हैं। वैसे आग चली गई, मैं इधर मिल गया मुझे, हाँ गेल है वो। ये मिल गया। क्या करेंगे फिर इसमें, व्हाट वी हैव टू, हाँ इसका हमें इसमें क्या मैनिपुलेट करना है? क्या कर रहा हूँ समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, अभी इस गेल में जाना है मुझे, बेसिकली रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ मैं अभी, गिविंग दिस रेफरेंस, क्योंकि इसमें जाके वो चेक चेक करेगा, इस एरे में वो हाँ C7 चेक ये करेगा। सोच रहा था। वो उधर से वो चेक भी कैसे करेगा, उसका तो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है ना वो। इसको मिल गया अभी, गेल इज एट 10th रिकॉर्ड, हम्म। एग्जैक्टली बता दिया उसने। ठीक है, एब्सोल्यूट किया क्या सर आपने? नहीं नहीं ठीक है, चलेगा ठीक है कोई बात नहीं। कि मैच हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अभी यहाँ पे क्या, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पे क्या करते क्योंकि हैं, वो काइंड ऑफ नहीं हुआ। अच्छा डिपार्टमेंट है उसको अगेन फिर डिपार्टमेंट इज चेंज करिए। समथिंग, ये सारी अलग अलग वैल्यूज है ना, हम्म। तो इसलिए उनकी अलग अलग कॉलम्स में है, तो वो अब सब पूरा टेबल तो है नहीं कि मैं उसी को फिर अंदर ही अंदर कुछ कुछ एब्सोल्यूट हाँ करके वो करूँ। इंडेक्स में होगा। हाँ वो इंडेक्स के केस में होगा। अब Match वो में। भी डिपेंड करता है, अगर आप उसको टेबल आप अगर उसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं और फिर आप उसको ऐसा हॉरिजॉन्टली क्या वर्टिकली लेके आ रहे हैं वीलुकअप के केस में, तब हो रहा था। लेकिन अगर वही साइड वाला चाहिए, फिर उसका आप उधर जाके चेक करना होगा 3 4 5 क्या है, वही सेम मैच लुकअप में है। हाँ वही उसको एब्सोल्यूट करके क्या करना है, हाँ देखो एग्जैक्टली। कब कब रो करना है, कब टेबल करना है। अभी ये जो गेल डिपार्टमेंट 149 ये सारी डिपेंडेंट थे किसी फॉर्मूला पे, किसी रेफरेंस पे, ठीक है, वहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी वैल्यूज रिप्लेस हो रही है। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस हो गई, तो यहाँ पे उसका मैच में हमें उसका इंडेक्स पता चल रहा है। फिर से आपको टेबल देना होगा, मतलब अभी ये टाइम क्या करते हैं हम, लुकअप वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, एफएक्स में जाके उसको सीट नहीं B8 कर देते हैं। ठीक है, ये 113 वाला, ठीक है, और इंडेक्स मैच को चेंज करना होगा पूरा। नहीं अभी इस मैं Lookup इंडेक्स पे array। हम डिपेंड ही नहीं है, हम अभी इस पे डिपेंड है जो इस सीट में वैल्यू है। लुकअप एरे को चेंज करना होगा। हाँ एरे को, मतलब वहाँ पे सॉर्ट करके देखेंगे हम मैच में चेंजेस हो रहे हैं क्या। ठीक है, अब दिस वैल्यू इज आवर एम्प्लॉय आईडी। नहीं नहीं सर, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी में करें। नहीं डिपार्टमेंट में कर ही नहीं रहे ना हम, हाँ आईडी पे कर रहे, जो अभी आईडी कॉपी किए थे ना हमने, उस आईडी पे कर रहे। ठीक है, ये आईडी नाउ आईडी पे दिस रो इज रिलेटेड विद दिस। बी बी ठीक है, ये जो रिलेटेड है इसके साथ है, ये जो रिलेटेड है इसके साथ है। अभी देखना 149 15th पे है, गेल इज एट 10th। ठीक है, अब अब 1329 थोड़ा इज एट 4th, हाँ एंड 1329 इज एट 4th, इज एट 4th, 4th बट विथ दिस डेटा। ठीक है, हाँ 1329। ठीक है, अभी इसको सॉर्ट करते, सॉर्ट हो गया। ठीक है, अभी गेल भी नहीं दिख रहा इधर। ठीक है, और क्या था, सर बाकी सब में एरर थ्रो करेगा, उसमें नहीं करेगा सर। 151 भी नहीं है इधर। ठीक है, लगभग 15th में था ना 159, इधर 149 भी नहीं है, 151 भी नहीं है। ठीक है, और 10th पे गेल था, इधर गेल भी नहीं है, और डिपार्टमेंट तो फर्स्ट पे था, ये तो यही पे रहेगा। ठीक है, बट आवर तो 4th वन जो था वो भी चला गया। अभी इस आउटपुट में देखते क्या चेंजेस हुए हैं। कोई See? चेंजेस नहीं हुआ, मतलब इधर चेंजेस हुए क्योंकि डेटा सॉर्ट हो गया, डेटा सॉर्ट हो गया। तो इनिशियली इट वाज 151, हाँ चेंज हो गया, मतलब 15th पे 121 आ गया। आगे आपने जो भी वो सेल एड्रेस दिया होगा उसको उस हिसाब से वो चेंज होगा, जो भी दिया होगा आपने। हाँ हाँ 15th रो का 10th कॉलम इस टाइप से, तो वो जो इनिशियली था वो आ गया। मैच में क्या किया मैंने, इंडेक्स में क्या किया, रो कॉलम दे के रखे थे, वो और change एक हो गया। सेल बन रहा था, उस सेल पे जो भी वैल्यू आ रहा है वो दिखा दो। हम्म, तो पहले कुछ अलग था, 151 था उस कोऑर्डिनेट पे, अभी उस कोऑर्डिनेट पे इट इज लाइंग 102। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू अब दे वो रखी है, अगर चेंज हुआ तो वो भी चेंज होगा। यहाँ पे ये वैल्यू, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू दे के रखी है, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, यहाँ पे तो ये तो हमेशा सेम ही रह रहा है ना, मतलब इसका कोऑर्डिनेट तो सेम रह रहा है, 102 आ जाए, 151 आ जाए, वो 15th रिकॉर्ड पे ही है वो उसका कोऑर्डिनेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15,6 ये कोऑर्डिनेट है, ये फिक्स है। ये मतलब वो उस कोऑर्डिनेट को उसका रेफरेंस नहीं ना मिला है उसको, तो इस शीट का रेफरेंस मिला है सिर्फ उतना का, तो वो चेंज भी कैसे होगा। इसको तो उस शीट का रेफरेंस था इसीलिए हो गया। हाँ, और इस शीट को इसका है, इसी सेल का है, इसी सेल का है, इसलिए वो कमरे में बंद है तो एग्जैक्टली इस सेल को
सिर्फ मतलब 102 का ही रेफरेंस है, मतलब उतना ही एड्रेस का है। यहाँ पे मतलब D5 को C5 का C5 का रेफरेंस ही रेफरेंस है, उसको पूरा और टेबल का रेफरेंस है। एग्जैक्टली और C5 को अदर शीट में 15x6 कोऑर्डिनेट का रेफरेंस है। एग्जैक्टली यू गॉट द ड्रिल राइट। बट यहाँ पे क्या था इनिशियली 4 था ना, ये जो 1329 4th पे था, बट अभी 25 पे चला गया वो। एम्प्लॉय आईडी क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू उस शीट में है। इनिशियली इट वाज एट 4th D4 पे था, अभी 25 पे है। ठीक है, ये सॉर्ट करने की वजह से ऊपर नीचे हो गया। हमने यहाँ पे उसका कॉपी लिया था, तो ये कॉपी दिया है यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे। सपोज यहाँ पे है क्या कोई की, सपोज 1075 जो हमारा इनिशियल था वो अगर करते 36 पे चला गया वो, राइट। कंट्रोल Z 1758 13 पे, कंट्रोल Z 1256 32 पे, कंट्रोल Z, ठीक है, चेंज हो रहा है। and now we got index match। ठीक है, इंडेक्स मैच टुगेदर देखते हैं अगर टाइम है तो, हमारे पास है टाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोटा देखेंगे तो इंडेक्स में कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, कॉलम और उसके हिसाब से, और फिर जब मैच करें देन उस कॉलम का देके सिंपली वो मैच हो जा रहा है। अब जब आप चेंजेस करोगे फिर समझो कि कैसे क्या नहीं होगा, बस यही है। बट अभी इंडेक्स मैच जब तुम टुगेदर यूज करोगे, टुगेदर ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है कि इंडेक्स मैच ऐसा कुछ आ जाएगा, नहीं। तुम्हें एक बार इंडेक्स यूज करना है, एक बार मैच यूज करना है। ठीक, क्या दे रहा है, इंडेक्स इज गिविंग यू पोजीशन और मैच इज सॉरी इंडेक्स इज गिविंग यू वैल्यू एट सर्टेन पोजीशन और मैच इज गिविंग यू पोजीशन। इट मीन्स तुम्हें कोई वैल्यू दिखानी है पूरे एंटायर टेबल में, ठीक है, किसी कोऑर्डिनेट्स पे। जो अभी तुम थोड़ी देर पहले बोले कि सपोज मुझे सपोज क्या क्या क्या, ठीक है, सपोज लैरी के बारे में जानना था, ठीक है, आई वांट सम इंफॉर्मेशन अबाउट लैरी, बट आई रियली डोंट नो कि लैरी कहाँ पे लाई कर रहा है इस इंटायर डेटा सेट में। सो अगर मुझे पता होता इनिशियली कि लैरी यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, और मतलब B6 यहाँ पे अगर लाई कर रहा है, सो आई वुड हैव गॉन हियर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लिया होता, ठीक है। अगर नहीं पता है तो कैसे करें? नहीं पता है तो मेरे पास एक फंक्शन है विच इज इंडेक्स एंड मैच, जिसमें मुझे ये रैंडमली वैल्यू में बता सकता हूँ। कैसे? मैच क्या कर रहा है, एक वैल्यू देख रहा है और वो एंटायर मतलब तुम्हारा जो सिलेक्टेड एरे है, लेट्स से कॉलम, बेसिकली कॉलम ही मैच क्या कर रहा है, एक कॉलम में जाके वैल्यू चेक कर रहा है क्या वो वैल्यू, हाँ मिल गई, उसकी इंडेक्स दे दो फिर कहाँ पे। वो बोरो कर रहा है, मैच क्या कर रहा है, इट्स बोरोइंग दैट इंडेक्स पोजीशन टू इंडेक्स फंक्शन, और इंडेक्स फंक्शन क्या कर रहा है, वो बोरोड वैल्यू ले रहा है इंडेक्स और उसके बेस पे वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, थोड़ा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ा हैमर करेगा, बट लेट्स ट्राई एंड हिट समथिंग इंडेक्स मैच टुगेदर, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारी VLOOKUP वाली, ठीक है, हेडर ओनली, ठीक है। लेट्स से यू वांट टू फाइंड सपोज यही एम्प्लॉय लेते हैं, ठीक है, कुछ भी रैंडम डेटा, ठीक है, देयर इज नथिंग प्लान इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीथिंग इज रैंडम। अब इसमें जाके हम नाउ योर टास्क इज टू फाइंड द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट एंड पे रेट फॉर दिस एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय आईडी मीन्स एम्प्लॉइज, ठीक है, राइट। हाँ सर, इसको तो VLOOKUP से कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बट योर टास्क इज टू अप्लाई ऑन दिस डेटा। कैन यू डू इट नाउ यूजिंग VLOOKUP? हाँ हो जाएगा। यू वांट ट्राई? हाँ ट्राई करोगे ट्राई VLOOKUP का यूज करके? हाँ हो जाएगा, ठीक है, करो फिर। लेकिन VLOOKUP के लिए सर उधर जाइए तो एम्प्लॉय आईडी आपने किधर घिसका दिया? वही तो बोल रहा हूँ फिर मैं, यू वांट टू डू इट।
तो उसको उधर लीजिए ना, फिर कैसे होगा? दैट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडेक्स मैच. लेकिन सॉरी, VLOOKUP. अच्छा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम In this case, your first name, last name lies to the left hand side of your lookup. उसका भी यूज हो रहा है ना, यूज नहीं होता तो कोई बात नहीं। Exactly. So this, there are cases. What this can be? There are cases where you want to where you have to apply your knowledge so that you can get the information from left of the column or the right of the column. शिफ्ट कर दिया सर। इधर शिफ्ट कर दिया तो let's say for our case we have 39 only. Let's say this is इसका अल्टीमेट रिकॉर्ड. व्हाट इज द लास्ट रिकॉर्ड काउंट? 10 बिलियन मिलियन क्या होता है? ठीक है, सपोज यहाँ तक रिकॉर्ड भरे है सब कुछ, उसका रिकॉर्ड का यहाँ तक रिकॉर्ड भरे, तो तुम्हें वो रिकॉर्ड, वो कॉलम, डू यू डू दैट? वुड यू डू दैट कि एक पूरा कॉलम शिफ्ट उठा के उधर कट पेस्ट कर दो? कैन यू डेयर टू डू दैट? इतना बड़ा डेटा है, मतलब कंपनी भी बड़ी है, उनके डेटा के साथ ऐसे खेलोगे भी नहीं. और लेट मी टेल यू, वो शीट लॉक होती है, ठीक है. इफ यू हैव गिवन एक्सेस, वहाँ पे तुम्हें एक्सेस करने को दिया है काम करने को, सो देयर आर डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, अपना अपना रोल्स को दिया उसका. हाँ, एक्सेल शीट में रिकॉर्ड होते हैं. हम देखेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा. एक्सेल शीट को लॉक कर पाओगे. यू वोंट हैव एक्सेस टू कट दैट कॉलम एंड पेस्ट समवेयर एल्स. will throw an error कि नहीं कर सकते तुम, you cannot move this column. In that case how can you do it? HLOOKUP का तो आता ही नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट. HLOOKUP में तुम्हें, HLOOKUP में आउटपुट ये होंगे, कुछ और ही है. HLOOKUP में आउटपुट ऐसे होंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल. VLOOKUP में ये सिलेक्टेड, सपोज कॉलम नंबर देके तुम किसी पर्टिकुलर कॉलम की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो. We saw it right just now. इंडेक्स मैच करना है अभी, ठीक है. जब VLOOKUP अटक जाता है तब इंडेक्स मैच करते. समझ में आया ना अभी? हाँ, ठीक है. तुम भी आओ. कम ही खाता हूँ, थोड़ा हल्का दिखता है. इतने नहीं समझ, रोज देखता हूँ ना तुम्हें. अचानक से कोई आके देखेगा तो समझ में आएगा. नहीं सर, किया ना, 9 किलो कमा ली. कम आओ ना सर. 9 किलो? देखो ना. अरे बाप रे, कैसे? हाँ, खुद से ही किया है. अब मेहनत हुआ, अभी और करेंगे, फर्क दिखेगा आपको 2 महीने में. हाँ, डेली देखता हूँ ना आपको. हाँ, डेली. अचानक से कोई देखेगा तो पता चलेगा. था मैं पतला ही था, फिर मोटा हो गया. देखने गए क्या आपको? यो बल्कि ही सही है, जरा कट बीट लगा दो. अरे नहीं सर, बहुत दिक्कत होता है, कपड़े वपड़े नहीं मिलते, बहुत दिक्कत होता है. कहाँ हूँ मैं? तो मोटे का ही फोटो. ये तो बहुत मोटा था ना, गए हुए थे शादी वादी में, और भारी मोटा. इसमें है क्या? हाँ, कब का है? 2022. ये सही है. ये 80 का था, 10 किलो जा. अच्छा, ये सही है ना फिर? हाँ ना सर, इतना नहीं जाना है. अच्छा भी लग रहा है ना. मैंने हेल्थ इश्यूज का है, अच्छा तो क्या है बाद में. ठीक था मैं इस समय. सही है, हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा. हो जाएगा. कुछ तो हो, नौकरी पेट तो कम हो जाए घर वालों. फिर बढ़ जाता है, पता नहीं, बाहर वर्क लाइफ बैलेंस खत्म होता है, फिर बढ़ जाता है. मतलब ऐसे रोटी खा कर वेट बढ़ जाता है. बहुत गड़बड़ है सिस्टम. इस सब तो कम ही खाता हूँ. हमारा कुछ भी फॉलो करते ही नहीं. हाँ ना सर, ठीक रहता है. गड़बड़ है मेरा. ठीक, देखना है फिर. हाँ, देखेंगे. सब रिकॉर्ड हो रहा है. जाने दो, अभी होने दो. सर मत डालो, मेरे को दे दो. नहीं, कोई बात नहीं. देखो, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, डिपार्टमेंट, पे रेट बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय आईडी कॉलम. ठीक है. डेटा कितना भी बड़ा हो, बस तुम्हें एक आईडी, एक कॉलम चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बेस पे कुछ भी निकाल सकते हो तुम. ठीक है. और तुम्हें अभी यहाँ पे इंडेक्स कॉलम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रो का इंडेक्स देने की जरूरत पड़ेगी. जस्ट यहाँ पे एक टेबल एरे की जरूरत है. ठीक है. नाउ मुझे बताओ अभी
यहाँ पे मैं डेटा कैसे लगे हो, फर्स्ट नेम कैसे आएगा मेरे पास? इंडेक्स मैच से ही होगा। इंडेक्स मैच ही करना है, बट कैसे आएगा? इंडेक्स जब मैं यूज कर अब रहा हूँ, जब शुड आई इंडेक्स यूज यूज इंडेक्स फर्स्ट, नहीं, आपको इक्वल टू फिर इंडेक्स और इक्वल टू मैच? वेयर शुड आई स्टार्ट? मैच से ही करिए। मैच से करूंगा। मैच से मेरे पास इनपुट क्या चाहिए मैच के लिए मेरे पास? व्हाट इनपुट्स डू मैच टेक? एम्प्लॉय आईडी लेगा, इट टेक्स वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, फिर उसका पूरा कॉलम ऑफ और फॉल्स। आउटपुट क्या देगा? अरे हाँ, फर्स्ट नेम तो नहीं देगा वो, उसका ये इंडेक्स दे पोजीशन देगा, दे इंडेक्स देगा वो। पोजीशन दे देगा। मैच विल गिव यू इंडेक्स पोजीशन, हम्म, but I have an index. Index will give you the value of that index. So I have connection between index and match. So if you want to remember this, remember it like the function it called as a index match. So index comes first फिर मैच। and then the match will come. ठीक है? So we are gonna start with index. So okay, here we go with index. Go to fx, select the first option, hit OK. ठीक है? Always come to this if you are working with some complex. ठीक है? Come to there, come to the fx function bar, functions arguments, give an array. Index में क्या देना चाहिए? Array. पूरा Array will be a पूरा पूरा फुल रेफरेंस टेबल ऑफ table data whichever your data is located. ठीक है? अभी ये इंडेक्स फंक्शन किसी और वर्कबुक पे भी लग सकता है, ठीक है, बट द कंडीशन इज योर वर्कबुक शुड बी ओपन. ठीक है? In our case, we are dealing with some Excel sheet inside a workbook. Same Excel sheet. ठीक है? Same workbook में different Excel sheet के साथ deal कर रहे हो. So I am going here. I know this is my entire array list. ठीक है? Control A and I'm gonna fix this. Absolute. Come to row number. फिक्स करिए नहीं करिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए नहीं पड़ता है, बट सर, क्योंकि वो मतलब हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे रो नंबर देना है फर्स्ट नेम के लिए. अब सर मैं उसको अगर ढूंढते रहूंगा, अगर मेरा 1 बिलियन मतलब बहुत बड़ा डेटा 107.5 कहाँ कहाँ ढूंढूंगा? एग्जैक्टली कैसे करोगे? कंट्रोल एफ होता है क्या इसमें? कंट्रोल F हाँ, होता है, 1075 मिल जाएगा। मिल जाएगा, बट दैट विल बी मैनुअल टास्क. हर एक रो के लिए, सेल के लिए, एक्चुअली रो के लिए भी नहीं, फर्स्ट नेम के लिए तुम्हें जाके देखना पड़ेगा इंडेक्स मैच. तो उसकी वजह तुम जाके मिल रहा है तो कॉपी कर लो, फार्मूला में क्यों डाल रहे हो इंडेक्स मैच? अब सर ये कितना हेक्टिक है। हाँ, अब मेरे को हेक्टिक नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं हम इस पर, बट इट इज़ वेरी इजी. ये समझ लिया इंडेक्स क्या क्या ले रहा है, क्या दे रहा है. इट इज टेकिंग अ इंडेक्स, सॉरी कॉलम एंड रो एंड कॉलम्स, इंडेक्स उनके. अब सर जैसे इंडेक्स मैंने डाल दिया उधर, और फिर फर्स्ट नेम मतलब मैच का भी डाल दिया मैंने, मैच का, और फिर मैं उसको नीचे पुल करूंगा तो फिर वो सारे एक साथ आ जाएंगे जितने भी। यहाँ पे जस्ट राइट ड्रैग करना है, नीचे ड्रैग करना है, पूरा खत्म हो गया। खत्म. 2 ड्रैग में खत्म हो जाएगा पूरा. ना कॉलम नंबर देना है ना कुछ, जस्ट फार्मूला ठीक से लिखना है. अभी रो नंबर कैसे मिलेगा मुझे? मैन्युअली देखना। नहीं, मैन्युअली नहीं देना है मेरे पास. आउटपुट रो नंबर मतलब इंडेक्स मिल रहा है, आउटपुट एज ए इंडेक्स आउटपुट चाहिए ना मुझे, बेस्ड ऑन सम वैल्यू. सो वी हैव मैच फंक्शन. मैच क्या करेगा? एक वैल्यू देखेगा किसी रेंज में, किसी कॉलम में, अगर मिल रही तो उसका इंडेक्स दे देगा. वो तो इजी है सर, रेफरेंस दिया, पूरा टेबल एरे दिया, फॉल्स देके खत्म। हाँ, बट वो इजी है, बट देना कैसे देखो अभी. ठीक है? यहाँ पे अवर फॉर्मूला इज नॉट कंप्लीटेड हियर. ठीक है? इंडेक्स स्टार्ट किया है, इंडेक्स को बोला है दिस इज माय रेंज ऑफ डेटा. ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट. ठीक है? यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट्स. हाँ, मैं ख़त्म थोड़ी किया वो अब तक. ठीक है? इस रेंज में आया, लेट्स गिव इट थोड़ा फिर से करते. ठीक है? कोई मैटर नहीं. इंडेक्स में आया, मैं एफएक्स में गया, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके, एंड आई एम गिविंग माय दिस एंटायर रेंज एज अ एरे. ठीक है? कंट्रोल A, फिक्स. नेक्स्ट रो पूछ रहा है अभी आई एम गोना फाइंड अ रो बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी. दिस इज माय एम्प्लॉय आईडी. ठीक है? इस एम्प्लॉय आईडी का मुझे रो नंबर चाहिए. इफ यू गो इनसाइड डेटा एंड ट्राई टू फाइंड इट,
वी कैन फाइंड इट मैन्युअली, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारे पास मैच, वी कैन राइट फॉर्मूला इनसाइड दिस, ठीक है। मैच लिख दिया, जस्ट यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, ठीक है। नाउ B23 नहीं, अभी ओपन कर दिया, अभी दिस इज द मैच फंक्शन। फंक्शन बार में आओ, यहाँ पे क्लिक करना है मैच पे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मैच का ओपन हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, ये दिस इज नेस्टेड नेस्टिंग, ठीक है। दिस विल बी नेस्टिंग, यहाँ पे नेस्ट हो रहा है अभी। नाउ दिस इज अ मैच फंक्शन। ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स अगर तुमने दे दिए, जैसे कंप्लीट हुआ ये इसके बाहर आ जाएगा। अगेन तुम्हारा मैच इज स्टिल नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो मैच स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो लुकअप वैल्यू क्या है तुम्हारी, विच वैल्यू डू यू वांट टू फाइंड, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, B23 B23, ठीक है। दिस इज योर लुकअप वैल्यू एंड आई वांट टू, when I will drag this down, I want my formula to take this value, take this value, take this value, ठीक है। कॉलम एब्सोल्यूट yes exactly, I want to make the column as a absolute, ठीक है। and let the rows expand। इधर करेंगे तो नहीं होगा, फिर वो नहीं होगा, कॉलम नहीं सेम वैल्यू लेके जाएगा, ठीक है। और मुझे वही चाहिए, मैं जब मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा राइट में, तो इस सेल में मेरा ये कॉलम नहीं आना चाहिए, यही कॉलम चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई कॉलम इज एब्सोल्यूट एंड रो इज रिलेटिव, ठीक है। लुकअप एरे कहाँ पे देखना है, नाउ आई एम लुकिंग फॉर माई लुकअप वैल्यू इज 1075। एब्सोल्युटली आई एम गोना लुकिंग इट इनसाइड एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट डायरेक्टली like this or you can click on this control shift down, ठीक है। आई नो दिस विल बी माई इनफ रेंज, सो आई मेक इट एब्सोल्यूट, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैच टाइप आई वांट एग्जैक्ट मैच, or else you can write, no you cannot write, you have to give 1 0 or -1. 0 will be exact match, 1 will be, if you give 1 it will find the numbers more than 1075, if you give -1 it will find the number lesser than 1075, but I want exact 1075, so I give 0, ठीक है। when I click OK for the match function, incomplete, ठीक है। ओके नहीं करना था, बट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर दिया तुमने, मैच फंक्शन हमने नेस्टेड कर दिया उसमें। ठीक है। मुझे एक्चुअली क्या करना था, ये मैच पे थे ना, कैन आई कैंसिल दिस, विल ट्राई दिस अगेन, क्योंकि रो ब्रेक हो गया, तो मतलब फ्लो ब्रेक हो गया। अदरवाइज कैसे क्या करना था मुझे, जो मेरा फाइनल यहाँ पे कंप्लीट हुआ ना 0 मैच में, लेट्स कैंसिल दिस, ठीक है। फिर से स्ट्राइक कर, मैं तुम्हें क्लिक करके दिखाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इंडेक्स में गया मैं, सिंपल है, इंडेक्स में गया, मुझे एरे सिलेक्ट करना था, आई गो हियर कंट्रोल ए, ठीक है। फुल टेबल सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट में आया, कॉलम चाहिए था मुझे, तो मैं मैच में गया, ओपन पैरेंथेसिस। जैसे मुझे मैच में जाना था तो मैंने मैच पे क्लिक किया, जब ये कंप्लीट होगा इंडेक्स में जाना है तो इंडेक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। लुकअप वैल्यू, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, आई वांट टू फिक्स द कॉलम। नेक्स्ट लुकअप एरे, this is my lookup array, I'm going to fix this. Next type 0. Now instead of writing, clicking here, go into match function, so your remaining, अभी ये ऑप्शनल हो सकता है, ठीक है। if omitted row number is required, we have given a row number, ठीक है। but in this case I want to give some other information also about columns, ठीक है। columns में क्या है, कॉलम्स में अगेन यू गो टू मैच फंक्शन, क्योंकि रो में क्या किया, मैच कर लिया, उसका कुछ इंडेक्स दे दिया उसने, वट एवर इट में बी फॉर दिस 1075, उसने रो दे दिया। अभी रो तो 5 दे दिया, तो 5 में तो बहुत सारे कॉलम से, कौन से कॉलम में जाएगा वो, ठीक है। तो मैच क्या करना है उसे मैच करना है। अभी लुकअप में जाओ, आपको एग्जैक्ट रो कॉलम देना पड़ेगा, नहीं तो सब में घूमेगा। हाँ, कौन सा लाके देगा वो, it will give eventually all column value for that record, but I want a particular किसका, एक बार इसका चाहिए, एक बार इसका चाहिए, ठीक है। these are my columns, इसका चाहिए, so I am now matching these values, ठीक है। पहले क्या कर लिया, यहाँ पे b रो सेम रहेगा, आपको कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ रिकॉर्ड, या फिर यू कैन गो एंड
अभी तुम्हें पता है एम्प्लॉय आईडी नहीं मैं चेक करने वाला, ये तीनों ही चेक करने वाला हूँ, चारों ही, इतना ही सिलेक्ट करो या फिर ये पूरा ही चेक करो, ठीक है। उसको मिलेगा तो वो रो नंबर देगा ना, ठीक है। इतना सिलेक्ट किया तो इसमें नहीं चेक करेगा वो। सो मेक श्योर व्हाट यू आर सिलेक्टिंग, ठीक है। दिस विल बी माई देखो 22, आई वांट दैट 22 टू 22 टू फिक्स, ठीक है। हो गया 22 फिक्स। सी एफ, उसके बाद फिर से जाएगा सी टू एफ, रो मतलब रो सी फिक्स कर डी दिया, ई एफ चला जाएगा रो सॉरी कॉलम फिक्स कर दिया। सी डी ई एफ ऐसा फ्लो होगा, एफ के बाद नहीं जाएगा, ठीक है। आई थिंक जाएगा अगर तुमने ड्रैग किया तो, क्योंकि अब इट सर ये इज नॉट एब्सोल्यूट। C25 रो कॉमा कॉलम है ना? हाँ तो कॉलम फिक्स किया आपने, ठीक है। हाँ कंफ्यूज हो गया। इसमें रो फिक्स किया है, इसमें रो फिक्स किया है, ठीक है। रो फिक्स किया है मतलब आई वांट टू, कॉलम और हाँ रो फिक्स किया है, आई ठीक है। वांट माई मैच फंक्शन टू मैच। क्या करता है, वैल्यू ले लेगा ना। C22 में क्या है, फर्स्ट नेम, दिस इज माई वैल्यू। इसके बेस्ड पे वो इंडेक्स पोजीशन दे देगा किस कॉलम में, दिस इज 3, ठीक है। लुकअप एरे, फिर से टेबल देना होगा। लुकअप एरे में लुकअप एरे में इट इज कंटिन्यूअस रेंज। फर्स्ट लास्ट डिपार्टमेंट और पे रेट नहीं, उसमें क्या दिया था, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी उसमें वर्टिकल दिया था जो तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी था। बट नाउ आई वांट टू सिलेक्ट दिस, कि तुम्हारे पास जो भी फर्स्ट नेम है इसमें आके देखो कहाँ मिलता है, मिल गया तो उसका इंडेक्स दे दो एज अ मैच फंक्शन। तो रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, नीचे जाएगा वो? नहीं करेंगे, नहीं ना, रेस्ट्रिक्ट कैसे दे, इसको फिक्स कर देंगे आप। फिक्स कर दिया, 1 1 है सिर्फ वहाँ पे, क्योंकि दिस इज फर्स्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे कोई कॉलम नंबर अगर नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता, यहाँ पे कॉलम आ जाते, ठीक है, A to I11 पूरा आ जाता, पूरा टेबल ही सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे जस्ट ऐसे किया है तो पूरा फर्स्ट रिकॉर्ड, तो ये फिक्स कर दिया, ठीक है। मैच टाइप अगेन आई वांट एग्जैक्ट, इफ यू हिट ओके आई थिंक फॉर्मूला इज कंप्लीटेड, बट लेट्स गो टू मैच कंप्लीटेड, गो टू इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में तुमने पूरा एंटायर टेबल दे दिया, पूरा एंटायर रो दे दिया, एंटायर कॉलम दे दिया। रो कैसे मिला, मैच फंक्शन यूज किया, उसमें बोला है कि 1075 देखो जिस भी रो में मिलता है वो दे दो। सपोज यहाँ पे 36, इसने बता भी दिया, देख भी लिया, 36 रिकॉर्ड में तुम्हारा 1075 है, ठीक है। अगेन कॉलम नंबर मैं दे सकता था 2 नंबर, बट मुझे पता नहीं था तो मैंने मैच यूज कर लिया और बोला कि फर्स्ट नेम कहाँ पे जाके देख लो, तो उसने बता भी दिया कि 2 पे, ठीक है। तो इंडेक्स क्या कर रहा था, एक टेबल ले रहा था, टेबल में 36 कॉलम, 36 रो, सेकेंड कॉलम में क्या है दिखाओ, और उस कॉलम में जो भी वैल्यू होगा वो तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। विल कीप, नाउ वी गोना एंटर दिस, ठीक है। क्लिक ऑन ओके, ड्रैग ड्रॉप वो सब खत्म हो गया, बूम। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में पूरा डेटा मिल गया। इट डजेंट मैटर भी तुम यहाँ पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तुम ही देख लो फिर, ठीक है। क्योंकि तुमने आर्यन में यहाँ पे गुड एग्जाम्पल फाउंड हियर कि वो दिस इज रैंडम आ गया, देखो मतलब यहाँ पे 0 नहीं है। अगर इनकेस ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या करना है, इफ एरर से इस पहले ही सेल में जब ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो इससे पहले ही तुम्हें एरर हैंडल कर लेना, इफ एरर कॉमा डू दिस, ठीक है। दिस इज योर टास्क। स्किप, ठीक है। ग्रेट एग्जाम्पल राइट। मेक श्योर यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन द इंडेक्स मैच, ठीक है। इंडेक्स मैच पे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। इट्स बिग फार्मूला एक्चुअली, ठीक है, छोटा नहीं है, बड़ा फार्मूला है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है। बट द वे वी हैव लर्न टुडे, आई थिंक इससे तुम्हारा हर एक डाउट सॉल्व हुआ होगा। ऐसे ही कौन सा करना है, अरेंज मतलब इंडेक्स मैच ऐसे सेम ऐसे ही करना है। जब फार्मूला ओपन करोगे, इंडेक्स पहले क्यों लेना है, मैच क्यों नहीं लेना है, ये भी क्लियर होगा। याद नहीं करना है, समझना है, इंडेक्स ऐसे करता है। इंडेक्स में तुम्हें इंडेक्सेस देने मतलब सर पड़ेंगे। मैच में तो आपको रेफरेंस इंडेक्स का ही देना है, तो ऑब्वियसली इंडेक्स ही आपको यूज करना होगा। हाँ ठीक है। कुछ डाउट्स है तो वीडियो यू कैन ऑलवेज रिवाइंड रिप्ले करके देख सकते हो, ठीक है।
और शेयर भी कर देना जिसी को समझ में आ रहा है। तो मैंने ये व्यूवर्स को बोल रहा हूँ। ऑफिशियल हो गया है। पूरा ठीक है। हम्म, क्या बाकी था? आई थॉट आज पूरा हो जाएगा कंप्लीट, बट जो भी बचा है। इंडेक्स मैच ठीक है, फॉर्मूला के साथ फिर अपने डील कर लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आई थॉट कि आज हो जाएगा कंप्लीट, बट ठीक है कल भी लेना पड़ेगा। कल मैक्रोज अभी भी है, हाँ वो कर लेते कल। फिर खत्म। हाँ थोड़ा ये देख लेते, प्रिंट ऑप्शन का देख लेते, ठीक है। प्रिंट कैसे करना है आज नहीं, कल ही देखते। फिर शीट को डेटाबेस का प्रिंट कैसे करना है, बेसिकली एक्सेल शीट को कैसे प्रिंट करना है। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन है। एक्सेल शीट को प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट करते टाइम जो प्रीव्यू आता है, प्रीव्यू देख के फिर तुम्हें कंटेंट कैसे एडजस्ट करना है, कभी कभी आप पेज के बाहर जाता है, ठीक है, वो वाला टाइप में। और एक बार सिक्योरिटी का देख लेते कि लॉक, सेल लॉक करना है, वर्कशीट लॉक करना है, वर्कबुक लॉक करना है, ठीक है, एक्सेस कैसे हैंडल करना है वो देखते। और मैक्रो और वीबीए का बेसिक देख लेते, ठीक है। कल का लेक्चर फाइनल होगा फिर, ठीक ठीक है सर। ठीक है, वी गुड अप टू दिस। मेक श्योर you are still here, then to subscribe, like and share.